लिटरली कैसे एक 17,000 रुपये कमाने वाले टीचर ने 1 अरब मतलब एक के बाद 9 ज़ीरो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। मीन्स यूनिकॉर्न स्टार्टअप ऑफ इंडिया फिजिक्स वाला। लेकिन 17,000 से 1 अरब कैसे? इंडिया में पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप 2011 में बना था और 2019 आते आते 37 ऐसे स्टार्टअप्स थे जो कि यूनिकॉर्न बन चुके थे। बट कोविड-19 चेंज द सिनेरियो। जहां इंडिया में ऑन एन एवरेज 4 स्टार्टअप्स हर साल यूनिकॉर्न बन रहे थे, वहीं अकेले 2021 में 44 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए। बट इन सब से फिजिक्स वाला का क्या कनेक्शन है? फिजिक्स वाला इज़ अ कंपनी ऑफ एडटेक इंडस्ट्री और इंडिया को अगर सबसे ज़्यादा किसी सेक्टर ने यूनिकॉर्न स्टार्टअप दिया है तो वो है एडटेक, जिसमें बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी जैसे जाइंट कंपनीज हैं जो कि अपने से छोटे स्टार्टअप्स को रौंद के निकल जाती हैं। एक ऐसा ही एडटेक जाइंट फिजिक्स वाला को भी रौंदने की कोशिश की थी जब फिजिक्स वाला की वैल्यूएशन लिटरली 100 करोड़ भी नहीं थी। लेकिन कौन था ये एडटेक जाइंट जो कि फिजिक्स वाला को रौंदने की कोशिश कर चुका है? In 2017, Physics Wala is started as a YouTube channel with 0 subscribers. अलख पांडे ने 2010 से लेकर 2017 तक ऑफलाइन कोचिंग ही ली थी, लेकिन अपने रीच को बढ़ाने के लिए YouTube चैनल बनाया, जहां पर पहले साल उन्होंने सिर्फ 10 के सब्सक्राइबर ही पूरे कर पाए और लिटरली 1 रुपया भी अर्न नहीं कर पाए। लेकिन अगले ही साल उन्होंने 5 लाख नए सब्सक्राइबर्स ऐड किए अपने चैनल्स पर और पहले महीने में 17,000 और दूसरे महीने में 40,000 का रेवेन्यू जनरेट किया। लेकिन दोस्त, आज का लाइक एम है 10 का, यार करा देना ना। बट जहां बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी जैसी बड़ी बड़ी जाइंट कंपनियां लॉसेस पे लॉसेस बुक कर रही हैं, वहीं फिजिक्स वाला जो कि इनके सामने एक बहुत छोटा स्टार्टअप है, वो कैसे प्रॉफिट पे प्रॉफिट बुक कर रहा है? ये जानने के लिए हमें एडटेक इंडस्ट्री में एक बहुत गहरा गोता लगाना होगा। आज से 5-10 साल पहले आईआईटी, जेईई मेंस और नीट की प्रिपरेशन करने के लिए स्टूडेंट्स कोटा जाते थे, जहाँ की फ़ीस 2 लाख 3 लाख सिर्फ कोचिंग का ही होता था, रहने खाने का छोड़ के। यहाँ पर बहुत बड़ा गैप दिख रहा था जो कि कोचिंग माफियाओं ने बनाया था और लिटरली एडटेक इंडस्ट्री इसी गैप को फिल करने की कोशिश कर रही थी। और 2017 में जियो लॉन्च होता है जो कि पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला कर रख देता और इंटरनेट इतना सस्ता हो गया कि इंडिया के घर घर में इंटरनेट पहुंचने लगा था। और जहां डूबते को तिनके का सहारा मिलता है, वहीं एडटेक को जियो का सहारा मिल गया। एडटेक इंडस्ट्री की वजह से कोचिंग माफियाओं का बिजनेस ठप पड़ने लगा, क्योंकि बायजूस, अनअकैडमी उन्हीं कोर्सेज को 30 से 40 हज़ार में सेल करने लगे थे, जिन्हें कोचिंग माफियाज 2 लाख 3 लाख में सेल करते थे। और जो स्टूडेंट्स इन कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो आसानी से बायजूस पर शिफ्ट होने लगे थे। कोविड-19 की वजह से सभी कॉलेजेस बंद, फैक्ट्रियाँ बंद, ट्रांसपोर्ट बंद। बट लिटरली इसी समय एडटेक इंडस्ट्री में एक एक्सट्रीम ग्रोथ देखने को मिला, जहां कुछ स्टार्टअप ने अपने वैल्यूएशन को सिर्फ 1 साल में ही डबल कर लिया। और इसी पैंडेमिक में फिजिक्स वाला ऐप की शुरुआत होती है। फिजिक्स वाला की यूट्यूब चैनल होने की वजह से फिजिक्स वाला के पास स्टूडेंट्स की कमी बिल्कुल नहीं थी। इवन जब फिजिक्स वाला की ऐप लॉन्च होती है, उसी दिन 1.5 लाख स्टूडेंट्स ने एक साथ लॉगिन कर दिया, जिसकी वजह से फिजिक्स वाला की ऐप क्रैश हो जाती है। दूसरे दिन भी यही होता है और तीसरे दिन भी यही होता है। जहां एडटेक इंडस्ट्री ने कोचिंग माफियाओं की नींव को हिला कर रख दिया, क्योंकि उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा चीप होता था। उसी तरह फिजिक्स वाला ने भी एडटेक जाइंट्स की नींव हिलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि फिजिक्स वाला की फ़ीस बायजूस और अनअकैडमी से लगभग 10 गुना, जिसकी वजह से कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया। इसी की वजह से फिजिक्स वाला के पास थ्रेट कॉल आने लगे थे छोटी बड़ी कंपनियों के, क्योंकि फिजिक्स वाला की कोर्स की प्राइस उनके कोर्स से लगभग 10 गुना का अंतर रहता है। आज प्ले स्टोर पर फिजिक्स वाला की रेटिंग किसी भी एडटेक स्टार्टअप से ज़्यादा है। लेकिन अगर ये 2 स्ट्रैटेजीज फिजिक्स वाला के पास नहीं होती तो आज ये कंपनी 1 अरब की कभी नहीं बन पाती। फर्स्ट, यूट्यूब चैनल बट हाउ? जहां दूसरे स्टार्टअप्स बच्चों को कुछ दिन का फ्री ट्रायल देते हैं, वहीं फिजिक्स वाला के 1000 वीडियोस यूट्यूब पे आराम से अवेलेबल हैं, जिसे बच्चे कभी भी पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों को वो फ्री कंटेंट पसंद आता है, वो पेड कोर्स भी ज़रूर खरीदते हैं। सेकंड, लेस मार्केटिंग। फिजिक्स वाला को स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि फिजिक्स वाला अपने आप को एज अ कंपनी नहीं बट एज अ इमोशन रन करती है। अलख पांडे, जहां दूसरी कंपनीज मार्केटिंग पे कई 100 करोड़ खर्च करती हैं, वहीं मामूली से यूट्यूब एड्स ही चलाकर फिजिक्स वाला काफ़ी अच्छी ग्रोथ पा जाते हैं। बट फिजिक्स वाला को तो सिर्फ कुछ कंपनीज ही पसंद नहीं करती हैं, लेकिन एक ऐसा भी कंपनी है जो कि जब खुला था तो उस समय की सरकार भी नहीं चाहती थी कि ये कंपनी ग्रो हो, लेकिन वो कंपनी आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। अगर देखना है तो ये वाली वीडियो जाकर ज़रूर देख।